नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के। एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं, एंड तक बने रहिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस फंड की अगर मैं बात करूं 2018 के अंदर 19 के अंदर इस फंड की जो रैंकिंग थी 5 स्टार पे चलती थी। उसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर एक रेड हुई, फ्रंट रनिंग का केस था। उसके बाद इनकी जो स्कीम थी ये वाली, इसकी रैंकिंग घट गई थी। 2 स्टार 3 स्टार पे चल रही थी और पिछले कुछ समय तक ये 3 स्टार पे ही चल रही थी। अब इसकी रैंकिंग के अंदर बढ़त हो गई है, ये आ गई है भैया 4 स्टार पे। बहुत अच्छी बात है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस के अंदर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है। इसका मतलब ये है रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। 3 साल का एवरेज इसका 17.89% है, जो कि अपने आप में होना बहुत बड़ी बात है। टाटा का अगर एवरेज की बात करूं पिछले 3 साल के, जहां उसकी एवरेज मैं आपको बताऊं, ओवरऑल जो 6 साल की एवरेज थी वो रहती थी 30% से ऊपर। अब वो घट के आ गई है 19% पे, और 3 साल का एवरेज सिर्फ 13.5% है। और इसको आप देखो, तकरीबन आप मान लो 18% के आसपास है। आगे 115 रुपए 86 पैसे इसका अभी के समय में चल रहा है एनएवी। रिटर्न्स की बात करेंगे तो अच्छे से देखते हैं। 10 साल का एवरेज है इसका 19.76%। बेंच मार्क है 15.80, बेंच मार्क को बीट कर रहा है। 7 साल में 22.25% का रिटर्न है, और बेंच मार्क है 16.96, यहाँ भी बेंच मार्क को बीट कर रहा है। 5 साल में 19.71 एवरेज है, और बेंच मार्क है 16.5% के आसपास, यहाँ भी बेंच मार्क को बीट कर रहा है। 3 साल में हल्का सा बेंचमार्क से पीछे है, थोड़ा सा, लेकिन हल्का सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। 1 साल में बेंचमार्क को बीट कर रहा है। बेंचमार्क है 7.25%, और ये है 10.25% पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना ही पिछले 1 साल में अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आगे 6 महीने में, 3 महीने में और 1 महीने में ये लगातार नेगेटिव चल रहे हैं, और बेंचमार्क को भी इसने बीट करा है। बेंचमार्क से इसके अंदर कम ही गिरावट हुई है, ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। अच्छी बात यह है। पोर्टफोलियो वाले पोर्शन पे आते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए 90.47% इन्होंने इक्विटी के अंदर पैसा होल्ड किया हुआ है, और 10% इन्होंने किया हुआ है डेट कैटेगरी के अंदर, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा होल्ड किया हुआ है। सबसे ज्यादा समझदारी वाला काम जो इन्होंने किया है वो ये है कि इन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर पैसा एलोकेट कर दिया, जिससे कि फंड को एकदम से एक स्ट्रेंथ मिली है। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो गिरने से रही, वहां से पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, भले ही थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, लेकिन कॉम्पनसेट हो रहा है एक दूसरे का। आगे लार्ज कैप के अंदर हिस्सेदारी है 6.63%। 19% मिड कैप है। मिड कैप के अंदर आपने देखा था काफी रिकवरी आई थी, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क मिला है, सहारा मिला है फंड को। और 74.35% इसके अंदर स्मॉल कैप की हिस्सेदारी है। ये है भैया पूरी कहानी। स्टॉक्स है इसके अंदर 139, डाइवर्सिफिकेशन है अच्छी खासी, और इसके अंदर है 10 स्टॉक्स, 10 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 21.60%। इंडस्ट्रियल सेक्टर 16.30% है, और मटेरियल है 13.5%। हेल्थ केयर है 11.60%। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी आप देखेंगे तो 11% है, और बाकी 5, 3, 4, 5% के आसपास है। आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आईटी, रियल एस्टेट, एनर्जी और डाइवर्सिफाइड। तो जो इसका पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छे से बना हुआ है भाई, काफी अच्छे से मैनेज भी कर रहा है एएमसी। जो उसका फंड मैनेजर है वो एएमसी अच्छे से मैनेज कर रही है। दोस्तों, अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। आपके पास जो पोर्टफोलियो है, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, चार्जेस वगैरह मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप जाकर जुड़ सकते हैं हमसे और अपनी जो क्वेरी है रेस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इस फंड के अदर डिटेल्स की। अब आप देखो 29 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था, 12.5 साल से ऊपर इसको हो चुके हैं, मतलब 12 साल प्लस हो चुके हैं इसको। दूसरी बात, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। 0.30% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि देखा जाए तो कम है। 25,517 करोड़ का अच्छा खासा एयूएम भी है इसके अंदर, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 22% से ऊपर का इसके अंदर एवरेज चल रहा है। गिरावट के बाद भी 22% मेंटेन किया हुआ है। और एग्जिट लोड है भाई 1%, 365 दिन के अंदर। उसके बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है। 10% तक जो हिस्सेदारी है आप 1 साल से पहले भी रिडीम कर सकते हैं।
और लॉक इन पीरियड वगैरह भी नहीं है। और बात करें मिनिमम SIP वगैरह की, तो 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 600 रुपये से, 700 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये दोस्तों पूरा का पूरा डेटा मैंने आपको, इसका रिटर्न वाला पोर्शन, इसका ओवरव्यू, इसका आपके सामने पोर्टफोलियो अच्छे से रखा है और अच्छे से बताया भी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये फंड जहां दूसरे फंड्स चल नहीं पा रहे हैं, ये फंड क्यों चल रहा है? तो इसके पीछे जो AMC और फंड मैनेजर है, उसकी एक सीक्रेट, आप समझ लीजिए एक तरीके से स्ट्रैटेजी है। वो क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि एक तो इन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर पैसा डाल दिया 10%, वहां से थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। प्लस इन्होंने लार्ज कैप और मिड कैप को करीबन करीबन आप मान लीजिए 25% की हिस्सेदारी लार्ज कैप और मिड कैप की रखी हुई है। और अभी के समय में सबसे ज्यादा गिरावट चल रही है स्मॉल कैप में, वहां से भी रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो रिकवरी इसके अंदर अच्छी खासी चलती हुई नजर आ रही है। ये रीजन है। चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय